आकाश का बाहर तो नहीं देख सकते हैं, और जिसको देखना है वो सब आकाश के भीतर है। आपको तो पुलिस झुकना पड़ेगा ना। और इतना दूरी जो हुआ, इसमें 5 तत्व का हवा एकदम बह रहा है, तो आपका मन उसको वहां तो पहुंच जाएगा? 100% नहीं पहुंचेगा, 20% तक पहुंच सकता है, 100% नहीं पहुंचेगा। और अगर देह यही है, अब मन अगर यहाँ पहुंच जाएगा सोचते हुए, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जो हुआ है वो दिखाई पड़ेगा। और यहाँ जब उधर चल जाएगा मन, तो इधर खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव मिट जाएगा, तब उधर जो होगा सब दिखाई पड़ेगा। ये बतवा तो वहां अंतर चक्षु से कहता है, ये आंख से तो देखना नहीं कहता। भाव शून्य होकर मैंने इधर का सब क्रियाकलाप आपको बंद हो जाना चाहिए। काम में कुछ तो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो उधर इसके बाद वाला शून्य में चल जाइएगा, इसका बोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका आप बंद कर दिया। मूड़ी सोच है तब हूँ आप ऐसा हिसाब से गए, मूड़ी यही है, लेकिन मन से मूड़ी को यहाँ सटा दीजिए जहाँ आपका बिंदु है। और मन भी यहाँ, शरीर भी यहाँ, सब कुछ यहाँ है, लेकिन आप इस सब को ले चलिए वहां पर। तब देखिए कि आपको संसार बोध जल्दी खत्म हो जाएगा। भीतरी साधना वाली बात है, तो सब भीतरी साधना वाली बात है। बिंदु तो मान लीजिए कि गोलाकार है, प्रकाश का, इसके बाद वहाँ अपने मन को सटा दीजिएगा तो आपको वहाँ का बिंदु नहीं दिखाई पड़ेगा। चांद है तो बिंदु तो वहाँ पहुँचता है। अभी तो हम पहले साधना का जो चक्रवाइज आप शुरू करते हैं, वो सारे चक्रों पर जो है सो क्रम बांटते, उसका नाम है क्रम साधना। अंतर चक्षु से देखना मतलब आप तत्व को देखना चाहते हैं, पृथ्वी तत्व के गुण और गुण को देखना चाहते हैं, जल तत्व को गुण और गुण देखना चाहते हैं, अग्नि तत्व को गुण और गुण देखना चाहते हैं, वायु तत्व का देखना चाहते हैं, आकाश तत्व का देखना चाहते हैं, चित्त में आकर बैठ जाते हैं। तो 4 गो समाधि इधर गुण जड़ जाता है अगर मन एकाग्र हो जाएगा। और ब्रह्मांड का जो है सो समाधि यहाँ हो जाएगा, इसके भीतर जाइएगा तो इतना हो जाने के बाद तो मन सबका आनंदित हो जाएगा। और इसके बाद ऊपर जो अब कोष की साधना है, इसके बाद कोष की साधना है, जिसको अंतः प्राणायाम कहा जाता है। वो प्राणायाम है नहीं, लेकिन प्राणायाम ये है कि सांस जब खींचते हैं तो रुक रुक कर आना चाहिए। 5 खंडा है तो 5वां खंडा से चलते हैं तो चारों खंडा में रुकना, और फिर चारों खंड यहाँ से चलते हैं, फेंकते हैं तो 4 गो में रुकना। इसकी मात्रा अगर दृढ़ता में बदल जाएगी तब आप यहाँ भी अच्छी तरह से ठहर सकते हैं और यहाँ भी ठहर सकते, बढ़िया से आपका अभ्यास हो जाएगा, सांस का आयाम बन जाएगा, इसलिए वहां ज्यादा ठहर जाइएगा। सिंगले सांस में ऊपर चढ़ना है। हाँ, तब वो आप पर खींचते हैं तो सांस खींच रहे हैं तो आपका भीतर जो खींचिएगा उसमें कोई ज्यादा बात लाभ का सवाल नहीं है,
उसमें तो आपको एक ऑक्सीजन प्राप्त होता है आपके सेल्स को जिंदा होने का रहने के लिए। छोड़ते हैं उसका जो आयाम है वहां, इसका अभ्यास से आयाम केवल बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है उधर भी बढ़ता है, लेकिन लाभ होगा जब उधर बढ़ते जाएगा। तो वहां अगर शून्यता बढ़ गई तो फट से आपका गियर चेंज हो जाएगा और इस लोक से उस लोक में आपका भ्रमण हो जाएगा मन का। एक गहराई की साधना है जो ईश्वर परिधान के बाद बतलाई जाती है विशेष क्रिया में। रह गई बात कि अगर मनुष्य केवल ईश्वर ही परिधान करता है तो ये सब हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बशर्ते कि उसमें लगन चाहिए। लगन से श्रद्धा होती है, श्रद्धा चाहिए, निरंतर अभ्यास होना चाहिए, को दिन छूटना नहीं चाहिए, अनुराग होना चाहिए और अनुराग से सविकल्प समाधि होता है, अब विराग से निर्विकल्प समाधि होता है। विराग माने किसी वस्तु के प्रति राग नहीं होना। अब राग कहते हैं, अनुराग कहते हैं कि श्रद्धा होना कि यह भी ईश्वर है, यह भी ईश्वर है, यह भी ईश्वर है, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और मन का क्षेत्र बढ़ते जाएगा, समाधि की क्रमवार स्थिति बदलते जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसका डिटेल में जो है सो आपका विवरण है कि कैसे इन अभ्यासी व्यक्ति को, यानी उसको श्रद्धा चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, नियमित आपका ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, आपको धैर्य चाहिए, कुछ नहीं मिलता है तब तक के छोड़ नहीं देना है, धैर्य चाहिए, और माने सामर्थ्य चाहिए, उसको कहते हैं बीर्ज। बीर्ज माने साहसी सामर्थ्य। अगर साहसी नहीं रहेगा तो हट जाएगा वो, उसको साहसी है, साहसी इतना कि हमको मिलकर रहेगा, हम पाकर रहेंगे, यह भाव उसका दृढ़ होना चाहिए, हम विजय प्राप्त करेंगे, इसकी भावना मजबूत होनी चाहिए। इसका नाम बीर्ज है, साहस, दृढ़ निश्चय। ये समाधि का, हर समाधि का लक्षण होना चाहिए। तब आपके पास जो है तो साधना में प्रत्याहार की जरूरत पड़ती है, धारणा की जरूरत पड़ती है। यानी संसार से अगर आप मन को खींचते हैं तो अपने शरीर में भी तो पांचों तत्वों के केंद्रों से मन को खींचते हैं। अभ्यास इसका पांचों तत्वों के केंद्र पर किया जाता है और क्रमवार, जैसे आप ज्यादा चंचलता और घनत्व ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है जहाँ तमोगुण ज्यादा है। पृथ्वी में तमोगुण की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो इसलिए रुकावट भी ज्यादा है। और पांचों तत्वों का मिलकर तरंग है, इसलिए ज्यादा तरंग है। इसलिए आपके मन को खींचता है, इसलिए पांचों तत्वों से बने हुए पृथ्वी पर की जितनी वस्तुएं हैं आपको खींच रहा है। इसके लिए पृथ्वी के केंद्र में अपने मन को खींच लेना और बिंदु मन को बना देना, ये पृथ्वी तत्व का प्रत्याहार है। आगे चलकर यह जल तत्व का प्रत्याहार करता है। तो पृथ्वी तत्व का प्रत्याहार जिसको मजबूत नहीं हुआ है वो जल तत्व के प्रत्याहार को कैसे कर पाएगा?
हिल नहीं कर पाएगा। और पांचों तत्वों का प्रत्याहार अगर ठीक से नहीं करता है और वहां पर ठहर कर उसकी धारणा अंतर चक्षु से नहीं कर सकता है, तो धारणा भी मजबूत नहीं हुआ, तो ध्यान कैसे ठीक होगा? तो पांचों तत्वों पर धारणा, प्रत्याहार और धारणा मजबूत हो जाने से अज्ञात चक्र पर जाकर ध्यान हो जाएगा, उसमें झंझट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे की सफाई आप करते आ रहे हैं और कुछ दिनों से प्रयास करते रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा तो घबराना नहीं है, होगा ही। इसका स्वाभाविक गुण है कि होगा। तब तो भाई एक दिन खेत जोतने से अगर खेत में मुलायम माटी नहीं हुआ तो उसके बाद हर नहीं चलेगा, चलते रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा ये वो माटी सब महीन हो जाएगा, धूरा बनकर पूरा मुलायम हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा तो आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तब हर जोतने में पैर को भी भीड़ नहीं पड़ेगा, यानी मन को भी भीड़ नहीं पड़ेगा, चलो ये बुद्धि को भी भीड़ नहीं पड़ेगा। अगर मन बैल है तो बुद्धि जो है सो परिहर धरे वाला हरवा है, ओकरो भीड़ नहीं पड़ेगा और वो खेत जोत के और जगह तक गाँव का ठीक करके अपना फल प्राप्त करेगा बोनी करके। इतना तो करना ही न है। ये जो बना दिए थे, इतने यहाँ आ गया, इतने गुणों को सारे यहाँ देखिए, यहाँ से जो है सो आकाश तत्व से इतना सृष्टि में इतना रुकावट है, गुणों का स्पंदन का रुकावट है। तो यहाँ कम से कम आने के लिए आपको इतने को तो पार करना होगा। जो ये 5 तत्व इतना में 5 तत्व का, इसको तो पार कीजिएगा तो यहाँ का आसान है बहुत, क्योंकि ये दिव्य सतोगुण जो है ये हमका तमोगुण का अंश कुछ और रजोगुण और सतोगुण ये आपको ऊपर में चढ़ाने वाला है। ये अंतर्गामी वातावरण है और ये निम्नगामी वातावरण है। ये अविद्या का क्षेत्र है, इधर विद्या का क्षेत्र है और विद्या का क्षेत्र परमात्मा तक पहुंचा देता है, अविद्या का क्षेत्र जो है सो पताल में भेज देता है। इसको तब समाधियों की बारी आती है, तो समाधि जैसे मनुष्य को उन्नति होने लगता है तैसे तैसे स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर यानी जल तत्व से ऊपर मनुष्य का मन जब उठ जाता है तो उसको सालोक्य समाधि जो है सो प्राप्त होती है। उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको बोध हो जाता है कि वहाँ का दृश्य जो है सो थोड़ा पृथ्वी तत्व को जो है ये भुलाने लगता है और वहाँ विराट एक तो क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसका नाम है सालोक्य समाधि। इससे थोड़ा अंतर है उस क्षेत्र में और मन बहुत बड़ा हो चुका है, सारा अधिक से अधिक सब चीज को देख रहा है अंतर चक्षु से, इसलिए सालोक्य समाधि है। और मणिपुर से ऊपर जब उठ जाता है यानी अग्नि तत्व से ऊपर, तो उसको सामीप्य समाधि कहते हैं। यानी उसको घनत्व भी कम दिखाई पड़ रहा है, पतलापन ज्यादा दिखाई पड़ रहा है स्पंदनों का, तो वे एक तरह से द्युलोक है। इस पंचभूत का वो सूक्ष्म क्षेत्र मध्य में है, जहाँ पर ये सूर्य और अनेकों ग्रह उपग्रह हैं और बहुत से करोड़ों तारागण हैं, ये सब का चमक आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें भी तो आपको जो बुझाएगा कि अरे हम तो बड़ा नजदीक आ रहे हैं, तो उसका नाम है सामीप्य समाधि। उसके बाद जो है सो आप
अनाहत चक्र से ऊपर उठ जाते हैं तो सायुज्य समाधि मालूम पड़ता है कि जो शोभा वहां की है अभी ये पंचभूत के अंदर है, लेकिन आपका सूक्ष्मता में चले जा रहे हैं, इसलिए आपको वहां भी विचित्रता दिखाई पड़ेगी। बुझाएगा कि ये अब हम परमात्मा के बहुत मतलब सटे हुए। और जब अनाहत चक्र से ऊपर उठ के विशुद्ध चक्र से ऊपर उठिएगा तब ये सारूप्य समाधि आ जाता है। सायुज्य से सारूप्य समाधि मालूम पड़ेगा कि यही परमात्मा जो है, क्षेत्र जो है सो बड़ा सूक्ष्म है। और उससे जब आगे बढ़ेगा, आगे अब सुविधाजनक आपका स्थिति हो गई है, इसलिए आपका प्रत्याहार और धारणा मजबूत होते जा रहा है। और ध्यान में आपका मन जो है सो बड़े आना परिणत होने की शक्ति प्राप्त कर रहा है। तो वहाँ एक सृष्टि की अवस्था है, वहाँ पूरा भूमंडल आपके अंदर में जो है सो मन का आपका फैल जाएगा। वो मुक्ति की अवस्था है। अगर उसमें उस समय या उसमें रहते हुए मनुष्य की मुक्ति हो जाए, उसके संस्कार के अनुसार जो उसको मुक्ति हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर जो है सो इसका नाम संपूर्ण संप्रज्ञात समाधि है, सविकल्प समाधि है। इसके पांचों अंग है, चारों तत्व का, पांचों तत्व में दो तत्व नीचे से ऊपर वाला में चार तत्व, जो तीन तत्व मिलता है उसमें चार स्थान उसका है। और उसके बाद जो है सो आज्ञा चक्र में तत्वों का जो है सो प्रभाव बिल्कुल कम हो रहता नहीं है, मात्र थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बहुत दूर तक तमोगुण रजोगुण जाता है, इसलिए अल्प है। इसलिए वो आपके बाधक नहीं बन के आपका सहायक बनता है। यानी जो उससे ऊपर त्याग की मात्रा से, वैराग की मात्रा से और साधना साथ साथ करते रहने से, अभ्यास करने से आप जब नीचे घसकना चाहिएगा तो यही तमोगुण आपका रोक देता है। रजोगुण की थोड़ी मात्रा आपको ऊपर की गति देता है, उसका उद्दान वायु जो है तो आपको ऊपर उठाता है। उसका उद्दान है उद्दान माने उसका जो गति है वो ऊपर की तरफ है। उद्दान वायु वो जल्दी नहीं खत्म होता है। जैसे व्यान वायु और एक और वायु है, ये माने बहुत समान वायु नाभि में रहता है। तो प्राण अपान समान उदान व्यान शरीर में रहता है। व्यान वायु का काम है कि पूरे शरीर में फैला हुआ हो और सबको अपना अपना खुराक देता हो। शरीर में पांचों तत्वों का खुराक वो खुद अपने सब कायम रखता है। और गति कायम रहने से आप जो है सो इधर का जो चढ़ाव में ठहराव की जगह है उसमें ये आगे बढ़ाते रहता है। और निर्विकल्प समाधि होता है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि योग में कहते हैं, संत मत में उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, बौद्ध धर्म में उसका दूसरा ही नाम है। तो उस तरह से वो जब पढ़ता है तो आपको संसार में आपका कुछ पता नहीं चलेगा, सब ईश्वर दिखाई पड़ेगा। तो ये ब्रह्म भाव दिखाई पड़ता है। उसके पहले केवल समाधि होता है। प्रज्ञात समाधि के बाद केवल समाधि होता है। एक के अलावा दूसरे को नहीं समझ रहा है, अपने में मग्न है। उसके बाद जब ब्रह्मी भाव पूरा आ जाता है तो सारे संसार को ब्रह्म समझ रहा, परमात्मा समझ रहा है। इधर में एक समाधि है। घाटा छाता है तो कैसे सब जगह एकदम
मालूम पड़ता है कि पानी सब दिन भर रात भर बरसते रहे। और ये धर्मेक समाधि में परमात्मा का भाव जो है सो मनुष्य के अंदर हमेशा छाए रहता है। इसको धर्मेक समाधि कहते हैं, समझे ना। इसके बाद जो है सो निर्गुण की परम अवस्था अद्वैत ब्रह्म की समझता, चैतन्य में डूबते जा रहा था और परम चैतन्य में वो, इसका मन भी चैतन्य में बदल गया। परमात्मा तो एक ही तरह का है, इसलिए उसे मिल जाता है और इस मोक्ष की अवस्था हो जाती है। ये है आपका सृष्टि का चल शुरू से अंत, व्यक्ति मनुष्य के माने आंतरिक गति का रहस्य है। इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए उसको जाना पड़ता है। तो देखने से बड़ा कठिन गुजारा है, लेकिन जो अभ्यासी हैं, जो करते हैं, उनके लिए कुछ दिनों में सरल हो जाता है। और वो बैठेगा, जैसे ही साधना में बैठेगा वैसे ही उस पहुंच जाता है। सारा चीज प्रयास, अपना दिन के प्रयास से उसको साफ हो गया रहता है। और जहां भी रहेगा, घूमेगा फिरेगा, उसको ईश्वर याद पड़ते रहते हैं, भाव होते रहता है उसका, और उसका देह में स्पंदन होते रहता है। क्योंकि वो जो शक्ति है, जीव शक्ति, मन जीव नहीं है। जीव शक्ति असल में है तांत्रिक दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से मन के एक अवस्था को लोग जीव कहते हैं, एक अवस्था को। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से जहाँ शब्द की उत्पत्ति होती है, वो प्रथम शब्द का जो अंश है, जो सब जगह केंद्र बनाकर है स्थूलतम विकास में, उसका जो केंद्र है, उसमें जो शक्ति है, एनर्जी है, उसका नाम जो है सो जीव है। वही कुल-कुलिनी है। और ऐसा कोई संत नहीं है जो कुल-कुलिनी के विषय में चर्चा नहीं किया है, सब लोगों ने किया है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने संप्रदाय को मानकर चलते हैं, वो लोग भले ही नहीं मानते हो, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलाकर, योग और ज्ञान, योग और सांख्य को मिलाकर जितने लोग चलते हैं, उसको वो लोग मानते ही हैं। देखिए, जो वासिष्ठ योग जो है, सांख्य योग का मूल पुस्तक है। और उन्होंने, वासिष्ठ जी तंत्र की दीक्षा लेकर तिब्बत में गए थे और वहीं रहकर सीख कर आए। उसमें 3 औरतें थी तांत्रिक, महान तांत्रिक। उन लोगों का सहरसा में एक आदमी का स्थापना किए, जिसे उग्रतारा नाम दिया गया है, और बंगाल में जाकर स्थापना किए तो उसका तारा नाम दिया गया है। एक का नाम उधर ही रह गया, जिसका नाम है नील तारा। ये 3 ऐसी औरतें थी जिसके शरण में जाकर वशिष्ठ जी वशिष्ठ हुए। जो वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, उग्रतारा सहरसा में है। उग्रतारा, तारा, नील तारा, ये 3 देवियां हुई थी, समझे ना। और 2 का हम देखे हैं, 2 को देखने का मौका मिला। जैसे उग्रतारा में गए तो उसके शरीर बनाकर सांप निकाल कर दिखाया गया। वो सर्प जो है सो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो यहाँ तक कुंडलिनी शक्ति पहुंचकर परमात्मा में मिल गई, इसी का प्रतीक दिखाया गया। और योग शास्त्रों में और तांत्रिक शास्त्रों में जहाँ देखिएगा ये मिलेगा। योग में भी मिलता है, पहले नहीं था, अब मिला। लेकिन जब वहां गए तारा स्थान, तो उसमें जब खोल कर उस पत्थर को देखे
नेकेड देखना चाहते थे तो सब आवरण हटा दिया गया था, केवल पत्थर रह गया था। तो बताया कि ये देवी है, उसमें चिन्ह अपने से बना हुआ था, अपने से फटा हुआ पत्थर, फटा हुआ चिन्ह था। ये देवी है, तारा देवी है। और जब शिव को विष पीने पर मूर्छा आ गई थी तो यही गोद में आकर दूध पान किए तो इनका मूर्छा छूटा था। आप सोचिए, हम सोचते सोचते स्टेशन पर रात का मामला 8-9 बजे चले आए। तो स्टेशन पर आए तो हमको याद पड़ा कि ओ ये ध्यान की क्रिया है, ये ध्यान की क्रिया है कि शक्ति के गोद में बैठकर और उसको अपना आत्मसमर्पण करना, ये ध्यान की क्रिया है। इससे जो है सो वशिष्ठ जो है सो इसका वर्णन यहाँ चित्र में दिया हुआ, चित्र खींचा हुआ नहीं है, पत्थर केवल है। हो गया इतना। तो साधना है कि अपने को निर्गुण ब्रह्म की साधना है कि अपने को समर्पित करना, मैं नहीं हूं, उसमें मिल गया, इसका अभ्यास करना निर्गुण ब्रह्म की साधना है। सगुण ब्रह्म की साधना है कि अपना मन को इतना विराट बना दिया जाए उसके ईश्वर प्रणिधान के मंत्र के भाव के अनुसार कि विराट बन जाए कि सारे सृष्टि आप में आ जाए। ये सारे सृष्टि के लायक अगर उतने फैलाव में अगर मन आ जाता है तो मुक्त पुरुष है, और उससे परे जाके अपने को विलीन कर देता है तो मोक्ष पुरुष है। वो अपने को विलीन कर दिया है। ये दो अवस्था जो है के लिए लोग साधना करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से करते हो। सारी जितनी संस्थाएं हैं इतने में है, इसी से आप पढ़ना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना है। और ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु तो कर ही नहीं सकता है। और जो थोड़ा ऐसा कई जन्मों से कुछ करते आ रहे हैं वही इसको करके आगे बढ़ सकता है, उसको इंटरेस्ट रहता है, संस्कारिक इंटरेस्ट है, अन्यथा नहीं है। सुनेगा तो मुड़ी में घुमा देगा भाई। तो संत लोगों ने लिखा कि पूर्व जन्म के पाप से हरिचर चाला सा, जैसे जड़ के ताप से भूख विदा हुई, तक में नहीं करेगा। हो मैं चल जाए, इतना बड़ा बढ़िया रोड है, कितना लोग आते जाते हैं, देखते हैं कि 10-20 आदमी यहाँ बैठा हुआ है, क्या मजाल की इसमें ढुक जाए। संस्कार नहीं है, कभी किया ही नहीं। ऐसे ही बहुत लोगों का ग्रुप है जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। आज भी तो बढ़ ही गया है, नहीं मानता है, राम को नहीं मानता है, कृष्ण को नहीं मानता है। अरे राम और कृष्ण हुए कि नहीं हुए, ग्रंथ लिखने वाला तो हुआ न था। जिसके पास में आध्यात्मिक खजाना नहीं होगा वो क्या लिखेगा, है? आगम के ग्रंथ के रचयिता सदाशिव कहे जाते हैं, हजारों हजार ग्रंथ बोले हैं। उनके कैपेसिटी को समझना चाहिए कि इस महापुरुष में कितना कैपेसिटी होगा। आज उसको कुछ नहीं पूछता है। बहुत लोग उसका उपहास करते हैं, बहुत से विद्वान उपहास किए हैं। ये नहीं समझा कि उनके अगर किसी ने भाषा में लिख दिया कि बहुत बड़ा लिंग था तो लिंग का लोग अर्थ नहीं समझा, और उसी की पूजा आज लोग कुछ लोग करते हैं, कुछ करबे नहीं करता है कि ये तो लिंग की पूजा है, और लिंग का अर्थ नहीं जानता। लिंग माने होता है लंगते गम्मते लिंगते सर्व वस्तु तत् लिंग। सारी सृष्टि का सब कुछ जिसमें लय कर जाता है उसको लिंग कहते हैं। सृष्टि के अंदर जो महाप्रकाश है, जिससे सृष्टि हुई है, जिस शब्द से प्रकाश हुआ, उस प्रकाश
उसको लिंग कहते हैं, जिसमें यह सारे अखंड देके बना दिएगा, वो इसको बिंदु नहीं कहते हैं। अनंत प्रकाश जिसका थाहे नहीं चलता है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, न उसकी सूक्ष्मता न पाएगा और न उसके विरलता को न कोई नाप सकेगा, उसको बिंदु कहते हैं। कागज पर एगो ठोक दे देने से बिंदु नहीं हुआ वो, ये ना। ये दो अवस्था है मनुष्य का लक्ष्य, उस बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाना या उससे परे जो परम चैतन्य की अवस्था है वो हो जाए। लोग समझता नहीं है सृष्टि होती कैसे है, तो बिना इच्छा के सृष्टि नहीं होती है। और साइंस आज प्रूव करता है माइंड प्रोसीड्स द मैटर, ये पंचभूत मैटर है। कैसे हुआ? तो माइंड यानी इच्छा से। इच्छा नाम गाड़ी और है, नारी अवतरी ताकत नाम गायत्री धरी। गायत्री तर तीन गुण जो है, रूपी नारी जो प्रकृति है, ये उत्पन्न हुई है, शब्द के रूप में उत्पन्न हुई है। इसी से ये सृष्टि है। हरि ब्रह्मा वाके त्रिपुरारी। ये सतोगुण के साक्षी पुरुष विष्णु, रजोगुण के साक्षी पुरुष का नाम ब्रह्मा, तमोगुण के साक्षी पुरुष का नाम शंकर। ये तीनों जो है सो हरि ब्रह्मा वाके त्रिपुरारी। उसी त्रिगुणी शक्ति रूपी नारी जो है, शब्द रूपी जो नारी है, उससे ही ये साक्षी पुरुषों का, क्योंकि ये साक्षी पुरुष कौन है? निर्गुण ब्रह्म का जो प्रकाश इच्छा के माध्यम से प्रकट हुई, उसके अलग अलग क्षेत्रों के जो मालिक हैं, साक्षी पुरुष है, उन लोगों का ये नाम है। ये व्यक्ति में इन्हें नहीं माना जाएगा, लेकिन उनके गुण के अनुसार अगर कोई जन्म लेता है, प्रादुर्भाव होता है, तो मनुष्य का तो ये स्वभाव है कि जिसको आराधना करेगा वैसा बन जाता है। तो विराट बन गया, शब्द ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया, संकल्प लिया कि हम फिर आना चाहते हैं, तो आ ही जाएगा ना। तो कुछ पावर लेकर आएगा, कुछ करके दिखाएगा। ऐसे बहुत महापुरुष आए हैं, एगो तो थोड़े आए हैं, बहुत तो आए। लेकिन ऐसा महापुरुष है, वही गुरु होता है जो विराट हो चुका है मन में, जो शब्द ब्रह्म को हस्तगत कर लिया है। जब मन करता है तभी सुनता है, उतना विराट बन जाता है। वही सदगुरु, उसका नाम सदगुरु। सद मन सत्य की अवस्था में, ऐसी अवस्था में वो पहुंचा हुआ है जिसका विनाश नहीं होता है, इसलिए वो सदगुरु है, वो शब्द ब्रह्म है। तो मेहनत करना पड़ेगा ना।